आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर से आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज बुधवार है और आज के दिन हम लोग एक साथ इकट्ठा होके आप में से हर एक के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जितने भी प्रार्थना विषय हैं उनके लिए हम लोग इसी तरह से प्रार्थना करते रहें, तो आप अपने प्रार्थना विषय हमें देना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको वापस रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो हमारा कैलेंडर है वो अभी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो हम कैलेंडर आपके घर तक पहुंचा सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 146:8। The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous। आज के सुबह में परमेश्वर एक बार फिर से हम सबको इंकरेज करना चाहता है। वो हमको बताना चाहता है कि अगर किसी रीति से भी हमारी ज़िंदगी में अंधापन आ चुका है, या हम जो अपनी आत्मिक आंखें हैं, जो अपनी आत्मिक दृष्टि है, अगर उसको खो चुके हैं, तो परमेश्वर हमको चेताना चाहता है कि परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो हमें फिर से नई एक साइड दे, ताकि जो चीज़ें, जो विजन्स परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, जो प्लान्स परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, उनको अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हमको नेगेटिव चीज़ें ही दिख रही हैं कि जो चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है, तो आज के दिन में परमेश्वर आप में से हर एक को एंकरेज करना चाहता है कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, ताकि वो जो एक एक्स्ट्रा फ्लेम है वो हमारी आंखों से हट जाए और हम लोग क्लीनली जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है उसको देख सकें। बहुत समय हमेशा जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, उसमें मेरे को एक एग्जांपल हमेशा याद आता है कि डेविड एंड गुलायत का। जब भी वो जो छोटा सा दाऊद था, हम हमेशा अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हम हमेशा उस बड़े गुलायत को अपने सामने देखते हैं कि इतना बड़ा गुलायत है, पर उसके जो आगे हमारा परमेश्वर खड़ा है उससे भी कहीं गुना शक्तिशाली, कहीं गुना सामर्थ्य जो है, हम उसको देखना भूल जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर पे अपनी नज़रें टिकाएंगे तो वो जितने बड़े बड़े चाहे गुलायत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, पर वो सब हमारे परमेश्वर के सामने छोटे रहेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। आज की इस सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत।
आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की संगति से आरंभ करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये जीवन दिया है। ये वास्तव में परमेश्वर का दिया हुआ दान है कि आज की सुबह उसने हमें दी है। इसलिए हम उससे सामर्थ्य मांगे, शक्ति मांगे, प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें, दुआ करें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु, और उसका प्रभु जी प्रतिफल ये दिया कि आज का दिन हम देख पाए। प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु आज के दिन को नहीं देख पाए, बहुत से लोग प्रभु संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आपने हमें दान दिया, ये वरदान दिया प्रभु कि आज का दिन हम देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम आपसे दया की भीख मांगते प्रभु, दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ रहे, हम आपकी उपस्थिति का, आपकी निकटता का एहसास अपने जीवन में कर सके। दिन भर में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, जो जो काम हम करते हैं उस पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी सुरक्षा उनको दे, अपनी निकटता उनको दे। हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको भी संभाल, ताकि परमेश्वर देश जब उनके हाथों में प्रभु हम चाहते हैं ये सुरक्षित रहे पिता, और आपकी महिमा कान बन सके। हम सबके लिए प्रार्थना कर, हम सबकी अगुवाई करें। जो आप प्रभु आज के दिन में जिन कानों में आवाज जा रही है, आपका वचन जा रहा है प्रभु, आप उनसे बातचीत करें। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के वचन में से एक नई बात को लेकर, जो वास्तव में मेरे और आपके लिए है, उसको लेकर आज हम प्रभु के चरणों में हैं, ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं, उसके हाथ को देख पाएं और उसकी सामर्थ्य को देख पाएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ है। आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में से आत्मिक अंधापन, आध्यात्मिक अंधापन क्या होता है। संसार में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, लेकिन वो नहीं दिखती है, छुपी हुई चीज रहती है, आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पाते। इसलिए आत्मिक अंधापन या आध्यात्मिक अंधापन क्या होता है, मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह प्रभु ने हमें दी है, लेकिन कई बार हमारा आत्मिक अंधापन जो होता है, हमारा आध्यात्मिक अंधापन क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि हम परमेश्वर की संगति में नहीं रह पाते। ये इस बात को दर्शाता है, इस बात को मेरे आपके सामने स्पष्ट करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे चलें। एक वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय। यदि आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय निकालेंगे, उसके 5 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है, चारों तरफ अंधकार है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और संसार में आकर ज्योति का काम किया, लेकिन हमारी जो आत्मिक अंधापन है वो उसको नहीं देख पाया। आज भी हम उसको नहीं देख पाते, आज भी उसके वचन में हम नहीं चल पाते, आज भी हम उसके वचन को नहीं जान पाते। वो तो ज्योति जो है अंधकार में आई, और जब वो अंधकार में आई तो ज्योति को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर पिता
हमें उद्धार देने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए, हमें शांति देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। लेकिन हमारा आत्मिक अंधापन है, जो आत्मा हमारी मरी हुई है, हमारी आत्मिक आंखें अंधी है, इसलिए परमेश्वर का यह जीवित वचन भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसके कारण है, पहला कारण है पाप। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है तो उसका आत्मिक अंधापन समाप्त हो जाता है, वो आत्मिक अंधेपन में रहता है, उसका अंधापन समाप्त होता चला जाता है, उसकी आंखें नहीं खुली है। वो संसारिक बातों को देखा, फिल्मों को देखेगा, झूठ को देखेगा, रिश्वत को देखेगा, गलत चीजों को देखेगा, वो उसको सब दिखाई देंगी, लेकिन आध्यात्मिक जीवन, सत्य उसको दिखाई नहीं देगा। सच्चाई कहाँ, सच्चाई पे चलना है, वो उसको दिखाई नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, पाप के कारण ये आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में आ जाता है, और इसलिए ये पाप जो है हमें अपने जीवन से अलग करना है, इस पाप से हमें अलग होना है। और जब आप इस पाप से अलग होंगे तो परमेश्वर आपको इस पाप से अलग करने के लिए आपकी मदद करेगा। संसार में ये अंधापन जो है, ये परमेश्वर इसको हमारे जीवन से समाप्त करना चाहता है, ताकि ये अंधापन हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। हमें स्पष्ट दिखाई दे कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। सत्य पे चलने के लिए हमारी आंखें खुलना जरूरी है, आत्मिक आंखें। आत्मिक अंधापन, दूसरी चीज वो कहता है, अविश्वास के कारण ये होता है। जब हम विश्वास नहीं करते, आज संसार में अविश्वास में लोग जी रहे हैं, विश्वास नहीं है, अविश्वास का जीवन रहता, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास नहीं करते, और अलग बातें उसमें जोड़ देते हैं। बोला ये तो विदेशी धर्म है, बोला तो विदेशी लोगों के द्वारा ये यहां तक पहुंचा है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला यूहन्ना में इसको स्पष्ट किया गया है, वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं लोगों के बीच में, ये जो आत्मिक अंधापन है इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में आया, एशिया माइनर में आया, एशिया में आया, एशिया के लोगों ने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना। इज़राइल देश जो है वो एशिया में है, हमारा देश जो है एशिया में है, और यीशु मसीह एशिया में आया, और एशिया में आने के बाद क्या लिखा है, वो अपने घर आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो लोग थे, जो यूरोपियन देश थे, वो उसको लेकर चले गए, उसके गुणों को, उसकी सच्चाई को अपने जीवन में लिया और वो सफलता की ओर बढ़ते चले गए। ये इसलिए होता है, इसलिए होता है अविश्वास के कारण। हमने विश्वास नहीं किया, हमने विश्वास, रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 8 पद को देखेंगे, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी है जो ना देखे, और ऐसे कान दिए जो ना सुने। लोगों की आंखें अंधी है, इसलिए वचन दिखाई नहीं देता, सच्चाई दिखाई नहीं देती, सत्य दिखाई नहीं देता, सत्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए वो असत्य में जीवन जीते चले जाते हैं, असत्य के साथ जीवन जी रहे हैं। तीसरी चीज और है इसमें, शैतान का कार्य है। ये शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है।
शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। ये वचन हमें बहुत स्पष्ट कहता है, ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। ये वचन जो है सत्य है, एक एक चीज इसमें लिखी है। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश न चमके। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। एक और बात कहता है, परमेश्वर से निरंतर संगति नहीं करना। ये इसलिए भी अंधापन है कि लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं, लोग परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं। देखिए 1 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय देखेंगे, और उसके 6 और 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, ईश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। यदि उसके साथ हमारी संगति है, पहली चीज है पाप के कारण ये अंधापन आता है, दूसरी चीज है अविश्वास के कारण अंधापन आता है, और तीसरी चीज है शैतान का एक कार्य है। शैतान हमें इस सत्य की ओर आने नहीं देता, इस वचन की ओर आने नहीं देता, और आखिरी बात है परमेश्वर से निरंतर हमारी संगति नहीं है। हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये सारी हमारा आत्मिक अंधापन रहता है। हमें सच्चाई दिखाई नहीं देगी, हमें सत्य दिखाई नहीं देगा, हमें केवल झूठ दिखाई देगा। इसलिए हमें इससे बचने के लिए अपने पापों से अंगीकार करना है। यदि आप पाप के कारण कर रहे हैं, पापों से अंगीकार करना है, आपको इस वचन पर विश्वास करना है, आपको शैतान से दूर रहना है, और आपको परमेश्वर की संगति में आना है। ये 4 चीजें यदि जीवन में है तो आपका अंधापन आज ही दूर हो सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग आप में से हर एक के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप आशा ना खोएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि केवल और केवल परमेश्वर है जो हमें हर तकलीफ बीमारी से बचा सकता है और उन समस्याओं में से निकाल सकता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।